नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे साथी, आज का अपना टॉपिक बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आज हम जो चर्चाएं करने वाले हैं वो विज्ञान के ही एक ऐसे विषय की करने वाले हैं जो आप सभी के बीच में रहता है। मेरे प्यारे साथी, आप सभी को पता है कि जब हम किसी फंक्शन में, किसी शादी समारोह में जब नृत्य करते हैं तो क्या नृत्य के पीछे कोई विज्ञान छिपा है? आज उसी राज को जानने वाले हैं, यानी कि जो हम कभी कभी बहुत मतलब एक फंक्शनल मूवमेंट पर कभी कभी नृत्य का जो है एक योजनात्मक कार्य करते हैं। तो प्यारे साथी, क्या उस नृत्य के करने के पीछे कोई विज्ञान छिपा है? उसी विज्ञान को आज समझने वाले हैं, और ये किस वेश पर चीजें चलती हैं इसकी नृत्य की, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वैज्ञानिक तरीके से बताऊंगा। वीडियो को शेयर जरूर करें और एक लाइक जरूर से कर दें। तो चलिए आ जाइए, समझते हैं। प्यारे साथी, होता क्या है कि नृत्य जो है, जिसको हम डांस भी बोल देते हैं ना, डांसिंग, तो डांसिंग का जो विषय है वो बहुत ही अपने आप में अलग विषय है। अब अलग विषय इसलिए है क्योंकि इसमें तीन चार चीजें शामिल होती हैं कि भैया ये तीन चार तरीकों से हमें जो है लाभ पहुंचाता है। कैसे, समझिए आइए। होता क्या है प्यारे साथी, जैसे हम जो नृत्य का विषय है वो संगीत की ध्वनि जो होती है, वो जो मधुर आवाज जो होती है जिस पर हम नाच रहे होते हैं, है ना। तो नाचते वक्त क्या होता है कि एक बहुत बेहतर फील आता है ना, एक गुड फीलिंग हम फील करते हैं, है ना, गुड फील करते हैं। अब वो गुड फील जो होता है उसमें क्या होता है प्यारे साथी, उसको समझना थोड़ा। देखिए, होता क्या है कि हमारा जो दिमाग है वो ऐसा होता है कि बहुत सारी तनावपूर्ण चीजें अलग तरीके से होती हैं। तो वो जो तनावपूर्ण चीजें हमारे साथ में हो रही थी, उनके साथ साथ जो तनावपूर्ण जो हमारा समय बीत गया, उसके बाद एक वक्त ये भी होता है कि उसमें हमें जो है अपने जीवन में, अपने जो है अपने दैनिक जीवन में अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए एक खुशी का माहौल भी अपने अंदर से हमें जमाना चाहिए। ठीक है, सुख दुख जीवन में चलते रहते हैं, ये बात हम सभी जानते हैं। तो प्यारे साथी, आइए समझते हैं थोड़ा सा और। देखिए, यहाँ पर डांस का तात्पर्य सीधा सीधा इस बात से है कि प्यारे साथी, देखिए नृत्य, मैं ये समझता हूँ कि ये जो नृत्य का विषय है वो सीधा सीधा योग के बराबर है। योग मतलब जो योगा हम करते हैं, जो एक्सरसाइज हम करते हैं प्यारे साथी, उससे ये संबंधित है, उसी से जुड़ा हुआ एक विषय के तौर पर ये बनता है। अब बनता कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देता हूं कि यहाँ पर क्या चीजें बनती हैं। देखिए, होता क्या है कि जब हम कोई नृत्य कर रहे होते हैं तो नृत्य करते वक्त क्या है कि भैया वो चीज योग से जुड़ी हुई है। हम अपने हाथों को इस तरीके से इधर इधर उधर, मतलब एक मूवमेंट जब करते हैं, हाथों को इधर से उधर करना, पैरों को इधर से उधर करना, तो वो एक विषय योग से जुड़ जाता है। योग में क्या होता है, योग में भी तो यही विषय है। यानी कि जब हम योगा करते हैं तो योगा में भी हाथ को ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है। तो वहां पर भी एक योग का चीजें बननी होती है, लेकिन वो होता क्या है, उसमें थोड़ा शांतिपूर्ण ढंग से होता है। लेकिन नृत्य जो होता है वो थोड़ा खुशी के साथ होता है, यानी कि एक हैप्पीनेस के साथ में होता है, एक खुशी के भाव के साथ में चीजें होती है ना, नृत्य वाली। और ये चीजें जो होती हैं वो उस वक्त की जाती हैं जब सिर्फ और सिर्फ खुशी का माहौल हो, जैसे शादी है, किसी का जन्मदिन है, तो ये ऐसे विषयों पर ये चीजें होती हैं। अब मैं आपको बता दूं, विज्ञान के अकॉर्डिंग, विज्ञान ये कहता है कि भैया हमारे शरीर में से दो हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, एक हार्मोन है डोपामिन हार्मोन, एक होता है एंडोर्फिन नामक हार्मोन। तो ये दो हार्मोन जो है, जब हम नृत्य करते हैं, और मैं आपको बता दूं, जब कोई भी मतलब हमें डर जब लगता है, जैसे माने चलो किसी के पीछे कुत्ता पड़ गया, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त भी ये डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, और वो क्या करता है कि भैया वो हमें भागने को कहता है, भैया कुत्ता पीछे पड़ गया, भागो तेजी से, वैसे नहीं भागा जा। तो उसी तरीके से जब हम नृत्य करते हैं तो हमारे अंदर से एक हार्मोन रिलीज होता है, दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक डोपामिन हार्मोन होता है, एक एंडोर्फिन हार्मोन होता है। तो ये दोनों हार्मोन हमारे अंदर जो है एक खुशी और उत्साह का भाव उत्पन्न करते हैं, और जब ये चीज उत्पन्न हो जाती है हमारे शरीर में, तो हमारे मन को एक शांति उत्पन्न होती है, हमारे मन में एक अच्छा फील उत्पन्न होता है। समझे, ये बात ध्यान रखें आप सभी। तो कुल मिला के हमें नृत्य को जो है एक योग के तौर पर ही देखना चाहिए, है ना, कि हाथों का मूवमेंट करना, या
बहुत सारी चीजें है ना। तो अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए कि ये जो मैंने आपको बताया ये केमिकली यानी कि हमारे शरीर के आंतरिक तौर पर तो है ही है, उसमें हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। और ये ध्यान रखें, ये कोई हार्मोन खराब हार्मोन नहीं, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद फील गुड केमिकल इनको बोला जाता है। ये इतने ज्यादा फायदेमंद होते हैं हमारे शरीर के लिए, बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा। ये जब रिलीज होते हैं तो ये अच्छा भाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, याद रखें। अब बात करते हैं शरीर के लिए फायदेमंद कैसे है। ये शरीर के लिए फायदेमंद मैं आपको बताता हूं कैसे, थोड़ा समझना चीजों को। यहां पर होता क्या है कि हृदय जो होता है हमारा, हृदय, फेफड़े। अब भाई सोच के देखो, मैं डांस कर रहा हूं, सोचो सपोज दैट मैं डांस कर रहा हूं बहुत तेजी से, तो मेरे जो फेफड़े वगैरह हैं उन सब में एक बहुत बड़ी क्रिया, मतलब एक क्रिया होगी, उसमें एक रिएक्शन बहुत तेजी से होगी। और जब रिएक्शन तेजी से होगी तो हमें जो है क्या फील होगा कि भैया हमारा जो पूरा शरीर है वो मूवमेंट कर रहा है और बहुत अच्छा एक फील उत्पन्न हो रहा है। और खासकर मैं ये बात कहूंगा कि जो व्यक्ति बैठे रहने का कार्य करते हैं, मतलब लंबे समय तक बैठते हैं, उनसे मैं ये कहूंगा कि उनको योग को अपनाना चाहिए। योग को साथ साथ उसमें नृत्य को भी शामिल करना चाहिए। 10 मिनट के लिए नृत्य बहुत जरूरी है। 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, यानी कि हफ्ते में कम से कम 5-6 बार नृत्य होना जरूरी। क्यों? क्योंकि उससे हमारे शरीर को शांति मिलती है और एक जिनका शरीर जो है एक तरीके से फिजिकल एक्टिविटी कम करता है, उनको बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की। अगर हम देखें गांव के लेवल पर, है ना, विलेज लाइफ में अगर हम देखें चीज को, तो प्यारे साथी वहां पर एक बाल के लिए इसकी जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो किसान है, जो गांव में नॉर्मली किसान ही होते हैं सब, है ना, लेबर्स के तौर पर भी होते, तो वहां पर नॉर्मली इस डांस को इतना ज्यादा महत्व नहीं दे सकते। लेकिन जो जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स, अब खासकर स्टूडेंट्स के ऊपर ये चीज ज्यादा होती है कि उनको जो है बैठे रहने काम कर, तो उनको थोड़ा एक्टिविटी के लिए, माइंड फ्रेशिंग के लिए ये नृत्य का जो विषय है वो अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। तो प्यारे साथी, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी बहुत शानदार तरीके से। एक दो बातें और आपको बता दूंगा कि यहाँ पर शरीर का जो संतुलन है वो भी बहुत अच्छा बनता है ना, लचीलापन भी शरीर में आता है। तो कई सारे विषय यहाँ से जुड़े हुए हैं सीधे सीधे, है ना। तो जब अब सोच के देखो लचीलापन कैसे, एक अलग ही फुर्तीली जो ताकत है वो आती है हमारे अंदर, है ना। ऐसा हमें लो लो फील हो रहा हो, आप नृत्य कर लेना थोड़ा सा जो है, तो आप जो है आपका फील जो है एकदम, आपका जो हार्मोन है आपके अंदर के, वो जितने भी जगे नहीं होंगे वो जग जाते हैं। तो एक अच्छा फील है ये। आशा है, उम्मीद है आपको यहाँ तक चीज समझ में आई होगी। और जो संगीत की गतिविधि है वो तो खैर बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है हमारे दिमाग के लिए, है ना। कुछ संगीत ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा फील हमको कराते हैं, है ना। एक बहुत मोटिवेशनल चीजें हमको देखने को मिलती हैं, एक बहुत अलग प्रकार का एक मोटिवेशन मिलता है। तो शरीर की गतिविधि से ये मिलकर जो है दिमाग को शांति प्रदान करता है, जो नृत्य का विषय है प्यारे साथी। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो नृत्य करना कोई गलत बात नहीं है, और कहीं ना कहीं जो नृत्य है वो हमारी पुरानी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। पुराने समय से हम नृत्य करते आ रहे हैं और ये परंपरा हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि प्यारे साथी ये सिर्फ विज्ञान से जुड़ी नहीं, हमारे पुरानी परंपराओं से जुड़ी हुई है। मुझे आशा है, उम्मीद है, और ये संस्कृति हमारी कभी भी नहीं खत्म होगी, ये हमेशा बनी रहेगी, ये आशा है, उम्मीद है। और आपको ये टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के सेशन को, मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथी।